कुछ कॉलेज प्रोफेसर्स, कुछ पीएसयू एम्प्लॉयज और कुछ दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करने वाले लोगों से जब बात किया तो मैंने पाया कि उसमें से कुछ लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। और उनके डिससेटिस्फैक्शन का कारण बस यही होता था कि जब उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया तब उनके पास कुछ चॉइसेस थी और उन्होंने इस फील्ड को चूज किया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पीएसयू एम्प्लॉयज जो एक बहुत ही अच्छी पीएसयू में काम कर रहे हैं और वो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, यानी जब कैरियर अपना बना रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे और उनके पास दो ऑप्शन थे। उनके पास टॉप आईआईटी से एमटेक करने का भी ऑप्शन था और पीएसयू में भी जॉब करने का ऑप्शन था। उन्होंने जॉब को चुना और आज अब वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं कि अगर वो इसकी जगह मास्टर्स या पीएचडी कर रहे होते तो अभी उनका लाइफ और ज़्यादा एक्साइटिंग होता और उन्हें पीएसयू की जॉब बोरिंग लगती है। उसी तरह से जब मैंने कॉलेज प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास भी दो ऑप्शन था जब करियर चूज कर रहे थे, या तो प्रोफेसर बनते या तो उसी वक्त उन्हें इंजीनियर का भी पोस्ट गवर्नमेंट जॉब एक जो था वो मिल रहा था। और वो सोचते हैं हमेशा कि मैं इस फील्ड में आकर अटक गया, अगर मैं उस फील्ड में होता तो अभी मैं चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंच चुका होता। लेकिन उसी फील्ड में उनके साथ ही काम करने वाले कुछ लोग अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। जब मैंने इसके बेसिस को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे इसको समझाने के लिए इंडियन वेडिंग्स का एग्जाम्पल सबसे सही लगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी इंडियन वेडिंग में गए होंगे तो वहाँ पे लगे हुए खाने के स्टॉल को देखकर आप सबका दिमाग एक बार जरूर चकरा गया होगा कि क्या खाया जाए और क्या न खाया जाए। तो वहाँ पे होता ही है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं और उसमें से आपको कुछ चूज करना होता है, क्योंकि आपका पेट जो है इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ खा सके। कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग ट्राई करके देखते हैं और अपना पेट खराब कर लेते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे लोग सब कुछ ट्राई नहीं करते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं कुछ चीज़ों को। और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है या वो शादी खत्म हो जाता है तो जिस चीज़ को आप छोड़ते हैं उसी चीज़ के बारे में बाकी सारे लोग आपको अच्छे अच्छे कमेंट या अच्छे अच्छे रिव्यू दे रहे होते हैं और आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? असल में सच्चाई तो ये है कि अगर वो अपने करियर में दूसरी पोजीशन को भी चूज करते तब भी कुछ इसी तरह का लाइफ को जी रहे होते और कुछ खास अंतर नहीं होता। उस करियर में भी कुछ समस्याएं होती जिस तरह इस करियर में है, और उस करियर से भी आप इस करियर को देखते तो ऐसा ही फील करते। तो इस डिससेटिस्फैक्शन का कारण है फोबो, फियर ऑफ बेस्ट ऑप्शन। हाँ दोस्तों, यही वो रीजन है जिसके कारण जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, और जब आप डिसीजन ले भी लेते हैं उसके बाद भी आप डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, उतना ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी ऑनलाइन कपड़ों की शॉपिंग की होगी तो आप इस बात को जानते होंगे कि वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए आपको एक टी शर्ट खरीदना है तो 1000 से भी ज़्यादा टी शर्ट्स आपके सामने मौजूद होते हैं। अब आप क्या करते हैं, उसमें से अपनी प्राइस के हिसाब से सबसे बेस्ट टी शर्ट ढूंढने के लिए 2 से 3 दिन तक स्क्रॉल करते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस लोग भी होते होंगे जिनके बारे में बाद में बात करूंगा। तो 2 से 3 दिन आप एक टी शर्ट के पीछे गवा देते हैं और फिर भी जब आपके पास आता है प्रोडक्ट तो उस टाइप का आप फील नहीं करते हैं, क्योंकि डिससेटिस्फाइड फील करते हैं और किसी दूसरे टी शर्ट के बारे में सोचते हैं और फिर इसे कैंसिल करके उसे ऑर्डर करने का विचार आपके दिमाग में आता है दोस्तों। तो यही होता है फियर ऑफ बेस्ट ऑप्शन। इसमें इंसान जो है उसके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं और सारी अच्छी अच्छी चॉइसेस आ जाती हैं कि उसके लिए चूज करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अब दोस्तों, ये स्टडी किया गया है कि अगर कोई कस्टमर दुकान में जाता है और उसके सामने बहुत ज़्यादा चॉइसेस अगर पहली बार में रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय लगाएगा। इसलिए समझदार दुकान कंज्यूमर के हिसाब से कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही पहले दिखाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स तो नहीं दिखाते हैं। फिर भी कुछ लोग और ज़्यादा प्रोडक्ट्स की जब डिमांड करते हैं तो धीरे धीरे अपने चीज़ों को कंज्यूमर के सामने पेश करते हैं ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड फील करे। अब इस फोबो थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसी में इससे बचने का सॉल्यूशन भी है। हमारे लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस आते हैं और हम चूज नहीं कर पाते हैं, या फिर चूज करने के बाद हम लंबे समय तक डिससेटिस्फाइड फील करते हैं कि काश मैं अगर इसकी जगह उसको चूज करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक होते हैं मैक्सिमाइजर्स और दूसरे होते हैं सेटिस्फायर्स। और दोस्तों, मैक्सिमाइजर्स वही लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक बात किया, यानी वैसे लोग जो द बेस्ट लेना चाहते हैं, मैक्सिमम लेना चाहते हैं उस ऑप्शंस में से, यानी 10 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मुझे
वो चूज करना है। ये एक मैक्सिमाइजर की थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो टी शर्ट का एग्जाम्पल था, उसमें मैक्सिमाइजर ये सोचता है कि जो 1000 टी शर्ट मेरे सामने है उसमें जो सबसे बेस्ट कपड़ा है और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है मुझे वो चाहिए। और वो इसके लिए काफ़ी रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ते हैं। एक टी शर्ट के लिए वो इतना रिसर्च करते हैं जितना वो शायद और किसी दूसरी चीज़ में लगाते तो उनको और कुछ प्रॉफिट भी होता। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें दूसरे कैटेगरी के लोगों में मिलता है और हमें फोबो से बचने का यही तरीका है, वो है सेटिस्फायर्स। यानी दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो सेटिस्फायर्स होते हैं। सेटिस्फायर्स क्या करते हैं कि वो पहले डिसाइड करते हैं कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है और उस हिसाब से अपने लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं। जब वो क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं उसके बाद वो चेक करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। जब उन्हें वो प्रोडक्ट दिख जाता है, पहली बार में ही दिख जाता है, तो फिर और प्रोडक्ट्स नहीं देखते, उसको खरीद लेते हैं या उस चीज को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट शॉपिंग के दौरान एक सेटिस्फायर क्या सोचेगा कि अगर गर्मी का दिन है तो सोचता है कि फैब्रिक मेरे टी शर्ट का कॉटन का होना चाहिए। दूसरी चीज जो सोचता है कि ये जो है गर्मी में पहनने में कंफर्टेबल रहना चाहिए और इसके लिए वो रिव्यूज देखता है और फैब्रिक की क्वालिटी देखता है। जब ये दोनों चीज उसे किसी टी शर्ट में दिख जाते हैं तब वो उस टी शर्ट को खरीद लेता है, एक्स्ट्रा टी शर्ट नहीं देखता या एक्स्ट्रा ऑप्शंस को कंसीडर ही नहीं करता है। वही बात है दोस्तों, हम भी अपने करियर में इस चीज को कर सकते हैं या हम भी किसी जगह पर डिसीजन ले रहे हैं तो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हम पहले ही अपने क्राइटेरियाज को डिफाइन कर दें कि हम इस डिसीजन को ले रहे हैं, इसमें किन किन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना जरूरी है हमारे लिए, किन किन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई अगर हो रहे हैं तो मैं उस ऑप्शन को ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी करियर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आप वो पहले ही डिसाइड कर लें कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए और फिर आप उस ऑप्शन को लेंगे तो बाद में भी फिर आप सेटिस्फाइड ही फील करेंगे। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस को बस देखते रहेंगे और उस पर रिसर्च करते रहेंगे तो आपको सारा का सारा ऑप्शन ही अच्छा लगेगा और आपको किसी एक को चूज करने में बहुत दुख होगा, क्योंकि आप उस वक्त अगर एक को चूज कर रहे होंगे तो बाकी अच्छे चॉइसेस को छोड़ रहे होंगे। और ये देखा गया दोस्तों कि किसी चीज को छोड़ने का दुख किसी चीज को पाने के दुख से बहुत ज्यादा होता है। यही मेन रीजन होता है फियर ऑफ बेस्ट ऑप्शन का, और जिस चक्कर में हम जो है घंटों डिसीजन लेने में समय लगा देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मुझे आपको इस फोबो के बारे में बताने में बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये जान के अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्योंकि चैनल मेरा अभी नया है तो इसे काफी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी लोगों से भी इसे सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। और आप इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने वाले लोगों के साथ कुछ अच्छा ही होता है दोस्तों। फिलहाल बाकी बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सोचते रहिए और तरक्की करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।